जय श्री कृष्ण। श्रावण मास के इस उत्तम अवसर पर आज हम आपके लिए लेके आए हैं श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय। पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि गीता के 12वां अध्याय को प्रत्येक मनुष्य को पूरे श्रवण मास सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन इसके प्रांतर से कोस भी कार कर मनुष्य पूरे श्रवण मास सुनना चाहिए, कल्याणकारी अध्याय का श्रवण करता है। भगवान वासुदेव कृष्ण की कृपा से उसका उद्धार होता है, उसके में शांति प्राप्त होती है, क्योंकि भक्ति योग नाम यह अध्याय है। और इस अध्याय को जो भक्तगण श्रवण मास में सुनते हैं तो यह परम कल्याण प्रदान करता है। आइए पाठ आरंभ करते हैं, अपने जीवन के संकटों का नाश करते हैं, प्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये गीता के 7वें अध्याय का वीडियो है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं ओम साधना टीवी ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल ओम साधना टीवी धार्मिक चैनल पर नए हैं और सभी व्रत त्योहार की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता 12वां। श्री अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंदन घन निराकार ब्रह्म को ही अतिशिष्ट भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगविद्ता कौन है? अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु आपने जो भी बताया, जो दो प्रकार के भक्तजन हैं, एक वो जो आपके रूप की पूजा करता है और दूसरा वह जो आपके निर्गुण पर ब्रह्म रूप की पूजा करता है, निराकार रूप की पूजा करता है, इन दोनों में श्रेष्ठ योगवेदता कौन है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, मुझको वो योगियों में अति योगी मान्य होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे सगुण रूप को निरंतर भजते रहते हैं अत्यंत श्रद्धा के साथ, वो मुझ में बहुत अधिक और बहुत बड़े योगी प्रतीत होते हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भले ही प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य निच अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंदन घन परमात्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हैं, पर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वह संपूर्ण भूतों के हित में रथ और सब में समान भाव वाले योगी मुझको प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे योगी जिन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, जिन्होंने अपने सभी इंद्रियों को नियंत्रण में करके नित्य आंचल और निराकार अविनाशी रूप को जो निरंतर पूजते हैं, जो मेरे निराकार रूप की सदा पूजा करते हैं और एक ही भाव से उसका सदा ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत रहने वाले योगी प्राप्त होते हैं। अर्थात दो प्रकार के भक्त कहे भगवान ने कहा, जो सरकार रूप का पूजन करते हैं, मेरे प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते हैं, वो योगियों में श्रेष्ठ हैं। परंतु जो मेरे निराकार रूप की पूजा करते हैं, कैसे अपनी मन इंद्रियों को वश में करके, मन इंद्रियों से वश में करने का अभिप्राय है कि उन्होंने अपनी कमन इंद्रियों को, मन इंद्रियों को, सोचने की क्षमता को, हर चीज को नियंत्रित कर रखा है, सब भगवान के साथ बांध रखा है। मन में किसी और प्रकार के विचार आते हैं ना, जिद्या पर कोई और शब्द आता है ना, नेत्रों में कुछ और दिखाई देता है ना, कानों से कुछ और सुनते हैं, केवल और केवल भगवान के सद्गुण के कार्य में ही लगे रहते हैं। ऐसे जो भक्त हैं वो निश्चित रूप से भगवान के परम धाम को पार करना जाते हैं। भगवान कहते हैं उन सच्चिदानंदन घन निराकार ब्रह्म में आसक्ति चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त हो जाती है। परंतु जो मेरे परायण होने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझे सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति भाव से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार से उद्धार करने वाला होता हूं। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है। तो हे अर्जुन,
अभ्यास रूप के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप के आश्रित होकर उपयुक्त साधनों को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से मुझे परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में श्रेष्ठ क्या है, को नहीं जान के जो अभ्यास से ज्ञान प्राप्त करता है वह ज्ञान श्रेष्ठ होता है। और अगर कोई ध्यान करता है तो वह ज्ञान से भी श्रेष्ठ कहा गया है, ध्यान ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। और यदि कोई मनुष्य अपने सभी कर्मों का फल त्याग देता है, कहता है कि मुझे अपने किसी भी कर्म का फल नहीं चाहिए, पुण्य कर्म करें, और भगवान से कहे प्रभु ये मैं आपको अर्पित कर रहा हूं, मुझे इसका फल नहीं चाहिए, ये सबसे त्याग है। और जो इस प्रकार से त्याग करने को तैयार रहता है वही शांति प्राप्त करता है। त्यागी मनुष्य के जीवन में ही शांति है, जो त्याग की भावना नहीं रखता उसे शांति प्राप्त नहीं होती। इस संसार में आप देखेंगे जो इस प्रकार से सोच विचार करते हैं, मनुष्य जिनको त्याग में तनिक भी संशय नहीं है, जो क्षण भर में कुछ भी त्यागने को तैयार रहते हैं, उनके मन में अधिक शांति रहती है। उसी मुक्ति की शांति भी उसी को है जिसमें त्याग की भावना है, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में समकार और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों का भी उनको भी अभय देने वाला है। तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं और मुझमें दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझमें अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त अपने आप को मुझे समर्पित कर देता है, जिसमें क्षमा भावना खूब है, जो द्वेष करने वालों को क्षमा करता है, अपराध अर्थात जो उसके साथ कुछ करने वाला है, अनुचित करने वाला है, उसको भी क्षमा दे देता है, ऐसा भक्त भगवान श्री कृष्ण को बड़ा प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। अर्थात जिससे किसी भी व्यक्ति को कभी कोई क्रोध नहीं आता और जो किसी और व्यक्ति के द्वारा क्रोध भी प्राप्त नहीं करता हो, तथा जो हर्ष, अमरस, भय, उद्वेग आदि से अहित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसको ना तो अत्यंत प्रसन्नता होती है, ना ही अत्यंत होता है, ना ही अत्यधिक भय होता है और ना ही अत्यधिक क्रोध आता है, वह भक्त मुझे सबसे प्रिय है, जो इन सब भावों से दूर है, जिसने इन इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, जो पुरुष अहंकार से रहित अर्थात जिस जीवात्मा के भीतर अहंकार ना होगा वह बाहर और भीतर से शुद्ध अपने आप हो जाएगा, वह चतुर पक्षपात से रहित अर्थात वह जीवात्मा कभी पक्षपात नहीं करेगा, ऐसा नहीं अपने जानने वालों का हित करे और दूसरों का अहित, वह पक्षपात से रहित और दुखों से होगा, वहां सब आरंभ होगा। त्यागी मेरा भक्त मुझे बड़ा प्रिय है, जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, जो ना तो कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, ना ही द्वेष की भावना रखता है और ना ही किसी चीज के खो जाने पर अत्यधिक शोक करता है, ना अत्यधिक कामनाएं करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको परम प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम तथा सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्व में सम है और आसक्ति से रहित है। भगवान कहते हैं जो सम्मान है शत्रु और मित्र में, उसका व्यवहार के साथ एक सा रहता है। चाहे शत्रु मिलेगा तो भी उससे ऐसे ही मिलेंगे, मित्र से मिलेंगे तो भी उसी प्रकार से मिलेंगे। मान और अपमान में जब बहुत अधिक अमान मिल रहा है आपको, तो भी आप उसी प्रकार से हैं, और जब आपका बहुत अधिक अपमान हुआ उसको भी अपने ऊपर प्रभाव नहीं होने देना, उसी प्रकार से सम है। तथा सर्दी और गर्मी में और सुख तथा दुख में, सुख और दुख के द्वंद्व में जो सम है अर्थात सुख में भी उसी प्रकार से निश्चिंत रहना है और दुख में भी उसी प्रकार से शांतचित रहना है। सुख और दुख दोनों द्वंद्वों में जो सम रहता है और आसक्ति से रहित है, कामनाओं से रहित है, जिसकी इच्छाएं नहीं है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, अर्थात कोई यदि आपकी निंदा करें, आपकी बुराई करें तो भी आपको कोई अधिक फर्क ना पड़े, और उसी प्रकार से यदि कोई आपकी स्तुति करें, आपकी खूब तारीफ कर रहा है, आपकी भलाई, तो आप अत्यधिक प्रसन्न ना हो जाए, जो निंदा और स्तुति का अपने ऊपर प्रभाव ही ना होने दे, जो दोनों को समान समझे और
मननशील, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहे, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। भगवान को अत्यधिक प्रिय है जिसकी बुद्धि एकदम स्थिर रहती है, भक्ति में डूबा होता है और कभी किसी चीज से भयभीत नहीं होता। भगवान कृष्ण कहते हैं, परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए अर्थात अभी जो मैंने बताया उस धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, बिना किसी कामना के इसका सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। वो ही भक्त भगवान को सर्वाधिक प्रिय हैं जो भगवान ने अभी वर्णन किया। जो श्रद्धा युक्त उन नियमों का पालन करें वह भगवान श्री कृष्ण के धाम को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन भक्त योगी श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का यह 12वां अध्याय यहां पूर्ण हुआ। कुछ और कहना चाहें, पूछना चाहे, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहां सभी जानकारी ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित ही प्रदान की जाती है। भगवान कृष्ण आप सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।